हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स का लेक्चर 3। आई होप पहले दोनों लेक्चर और उनकी वर्कशीट आपने बहुत अच्छे से कर ली है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे शुद्ध मेथड ऑफ एडिशन। शुद्ध मेथड, शुद्ध हिंदी का एक वर्ड है, ऐसे बोलते हैं शुद्ध। ठीक है, अगर आप हिंदी को अच्छे से समझते हैं तो शुद्ध का मतलब आप जानते होंगे और अगर आप इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि शुद्ध का मतलब होता है प्योर। ठीक है, तो इसका एडिशन का क्या मतलब है, शुद्ध से या प्योर से, हम देखते हैं। देखिए, शुद्ध मेथड का क्या मतलब है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है शुद्ध मींस प्योर। अभी हमने बात की थी, द प्योर नंबर्स आर द सिंगल डिजिट नंबर्स दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक जो नंबर होते हैं उनको हम शुद्ध नंबर्स बोलते हैं या प्योर नंबर्स बोलते हैं। और शुद्ध मेथड में हम क्या करते हैं कि हम we drop the 1 at the tens place and carry only single digit forward। जहां पे हमारा नंबर 2 डिजिट का हो गया वहां पे हम 10 को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और सिंगल डिजिट फॉरवर्ड लेके जाते हैं। क्या मतलब है, समझते हैं। देखिए, अगर 8 + 9 है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, अभी आप इसको ऐड करते हो, अभी तो आप सीधे सीधे बोलते हो 8 और 9 17। ठीक, ये बोलते हैं। शुद्ध मेथड में क्या करेंगे, मैं जस्ट समझाने के लिए समझा रहा हूं कि सपोज आपके पास 2 से ज्यादा डिजिट आ गई, तो आप क्या करेंगे ना, या हम एग्जांपल ही ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आया 2 + 7 + 8। 2 + 7 + 8, इसको प्लस करना है। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास ऐड करने के लिए कितने मेथड हैं, जो पुराने जो मेथड हैं, आपको ऐसे नहीं करना है 7 और 2 9 फिर 9 और 8 आपने करना है, नहीं। आप क्या देखो, आप देखो कि आपने एडिशन के बहुत सारे मेथड सीखे हैं, कंप्लीटिंग द टेंस, बाय कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन, बाय द डेफिशिएंसी, जो सब आपने सीखा है, इसमें आपको सबसे इजी जो लगे वो अप्लाई कर दो। देखो सीधे सीधे दिख रहा है, एक यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो ये पेयर मिलके क्या बनाता है 10। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन शुद्ध मेथड वी ड्रॉप द 1 एट द टेंस प्लेस एंड कैरी ओनली द सिंगल डिजिट फॉरवर्ड। ठीक है, अभी हमने ये 2 डिजिट कंसीडर कर ली 2 और 8, तो इनके आगे हमने टिक लगा दिया जिससे हमें पता रहे कि हमने ये 2 डिजिट कंसीडर कर ली। और जब ये 2 डिजिट कंसीडर कर ली, इनका पेयर बना के क्या आया, 10 आया। 10 का मतलब आया 1 0। तो मैंने एज्यूम किया कि यहां पर तो 0 है, और ये जो 10 का ये जो 1 था ना, वैसे तो हम लिखते हैं कैरी 1, इसमें हम ये नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। तो यहां पे आपने एक डॉट लगा दी। ठीक है, इस डॉट को हम बोलते हैं वी ड्रॉप द 1 एट द टेंस प्लेस। ये हमने यहां पे 1 ड्रॉप कर दिया, इस डॉट के हिसाब से हमने यहां 1 ड्रॉप कर दिया, यानी हमें माइंड में ये रखना है कि इस डॉट का मतलब 1। ठीक है, तो 2 और 8 इन दोनों ने मिलकर 10 बनाया, तो 10 तो 2 डिजिट नंबर हो गया। शुद्ध मेथड में हमने क्या करना है, हमें केवल सिंगल डिजिट लेके जानी है। तो इसकी सिंगल डिजिट क्या आई, 0। ड्रॉप हमने यहां पे टेंस प्लेस पे 1 कर दिया, तो ये जो 0 डिजिट आई, अब इसको इसमें ऐड करना है, तो सिंपल ऐड हो गया, 0 + 7 क्या हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, इधर नेक्स्ट वाले कॉलम में है, यहां तो कुछ है नहीं लिखा हुआ, केवल क्या है डॉट। इस डॉट का मतलब क्या था 1, तो ये 1 आपने यहां ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अदरवाइज आप इसको कैसे करते, 2 + 7 9 9 + 8 70। ठीक है, तभी भी इजी है क्योंकि नंबर छोटा है, इजी है तब भी, लेकिन जस्ट मैं आपको शुद्ध मेथड सिखा रहा हूं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला, देखिए ये लिखा है 2 7 8 9 6 4, ये सब नंबर आपको ऐड करने हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप जो जिस तरह से करते हैं, आप क्या करते हैं, या तो 2 + 7 + 8 + 9 ऐसे करते जाते हैं। आप बोलते हैं 2 + 7 9 9 + 8 17, फिर 17 और 9 ऐड करते हैं 26, फिर 6 ऐड करते हैं 32, फिर ऐड करते हैं 36। अभी आप ऐसे करते हो, या कोई बॉटम अप करता है तो आप बोलोगे 6 4 10, फिर 19 19 और 8 27 27 and 7 34 34 and 2 36। अभी आप ऐसे करते हो, पर अब तो हम एडिशन के बहुत सारे मेथड सीख चुके हैं, तो हमें यहां पे क्या देखना है, कंप्लीटिंग द टेंस या कंप्लीटिंग द होल, बाय द डेफिशिएंसी, बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिससे आपको समझ आए उससे ऐड करके देखो। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है ऐड करने का, कि पेयर्स ढूंढ लो, कोई पेयर 10 तो नहीं बना रहा, यहां पे ये 10 बना रहा है 8 और 2। इसको टिक इसलिए कर लिया कि हमें याद रहे कि 8 और 2 हमने कंसीडर कर लिया, तो 8 और 2 ने मिलकर क्या बनाया, 10 बनाया। 10 बनाते ही हमने क्या करना है, यहां पे 1 को ड्रॉप कर देना है, डॉट लगा देना है कि 2 और 8 में हमने 1 ड्रॉप कर दिया। आगे क्या कैरी हुआ, 0 कैरी हुआ। ठीक है, जब 0 कैरी हुआ, 0 को आगे लेके जाओ, लेकिन आपको साथ में एक और चीज दिख रही है कि 6 और 4 ये भी मिलके क्या बना रहा है,
6 और 4 मिलके भी 10 बना रहे हैं, तो 10 फिर से 0 आ गई, लेकिन इन दोनों का जो 1 आया वो आपने यहां पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अभी जो सिंगल डिजिट हम कैरी करके ले जा रहे हैं आगे, वो क्या लेके जा रहे हैं? 0। 2 डिजिट बची, एक बचा 7, एक बचा 9। अब क्या कर सकते हैं, या तो आप देखो कि 7 में जो है 1 की डेफिशिएंसी है 10 होने के लिए, सॉरी 9 में जो है 1 की डेफिशिएंसी है 10 होने के लिए, तो आप 7 से इसको 1 दे सकते हो। या अगर आप डायरेक्ट ऐड करना चाहते हो 9 एंड 7, तो वैसे भी कर लो, 9 एंड 7 तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। 9 एंड 7 क्या हुआ? 16। तो जैसे ही आपने 9 और 7 को कंसीडर किया, इसके आगे टिक लगा दो कि ये मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, और 16 आया तो इसका जो ड्रॉप किया 1, मुझे तो सिंगल डिजिट लेके जानी है, तो 16 का जो 1 आपने यहां पे ड्रॉप किया, यहां पे डॉट लगा दो। तो अब देखो यहां पर इन सबको ऐड करके जो लास्ट डिजिट क्या आई, 0 चल रहा था, 16 की 6 और आई, तो यहां पर आ गई 6। ठीक, अब क्या करना है, मुझे 1 काउंट करना है, 1 2 एंड 3, 3 डॉट है, 36 आ गया। इसको बोलते हैं शुद्ध एडिशन। और देखिए 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 4। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कहीं से हमको 10 मिल रहा है क्या, कोई पेयर 10 बना रहा है, 6 और 4 मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं। तो 10 इन दोनों को ऐड करके 0 डिजिट आ गई, सिंगल डिजिट ले जानी है मुझे फॉरवर्ड, लेकिन जो 1 आया उसको आप यहां पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब देखो कुछ और मिलके कुछ बना रहा है क्या, अब देखो 10 तो कहीं नहीं बन रहा है। अब आप चाहो या तो आप इसमें कंप्लीटिंग द होल बाय द डेफिशिएंसी बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन उससे शुरू हो जाओ, नहीं तो आप क्या करो, नहीं तो आप सिंपली ऐड करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सिंपली ऐड करके दिखा देता हूं। ये 2 डिजिट आपने कंसीडर कर ली। अब देखो 8 एंड 4 12 होता है, 12 आते ही क्या आया, 12 का 1 यहां ड्रॉप कर दो, डिजिट आपके पास क्या बची, 2। ठीक है, अब ये जो 2 है, इस 2 को आप किसके साथ ऐड कर दो, 7 के साथ ऐड कर दो, तो ये 2 भी कंसीडर हो गया, ये 7 कंसीडर हो गया, 9। अभी हमारे पास सिंगल डिजिट बची, फिर इस 9 को इस 9 में ऐड कर दो, क्या आया, 18। 18 आते ही क्या हुआ, आपके पास 1 आ गया, तो 1 यहां ड्रॉप कर दो, बचा क्या, 8। 8 एंड 5 क्या आया, 13। 13 आ गया आपके पास, मींस 3 आ गया, और जो 1 बचा था उसको यहां पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो यहां से 3 आ गया, फिर ये डॉट काउंट कर लो जो आपने 1 ड्रॉप किए, 1 2 3 एंड 4, ये आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 43। ये हमने शुद्ध मेथड से किया। ठीक है, हमने ऐसे कैरी नहीं किया कि 5 प्लस 9 प्लस 4 और उसको हम कैरी आगे बढ़ाते जाएं। हमने जैसे ही हमारे पास पहला कैरी जनरेट हुआ 1, उसको हमने डॉट की फॉर्म में ड्रॉप कर दिया और सिंगल डिजिट लेकर गए आगे। ठीक है, आसान चीज है। और करके देखते हैं 28 प्लस 49, अब 2 डिजिट नंबर करके देखो, 28 प्लस 49। पहले तो आपको 8 प्लस 9 करना है, 8 प्लस 9 आपको पता है कि 17 होता है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 9 को 10 होने के लिए डेफिशिएंसी किसकी है, 1 की, इस 8 में से इसको 1 दे दो, यहां क्या बचेगा, 7। तो जैसे कर सकते हो वैसे कर लो। इन दोनों को जैसे ही आपने ऐड किया, अभी तो ये दोनों है तो टिक लगाने की जरूरत नहीं है, 7 आया, और जो आपके पास में एडिशनल डॉट आया था उसको इधर लगाना है, यहां पे। ठीक है, अब जब इसको ऐड करोगे तो पहले ये डॉट ले लो, 1 एंड 2 3, 3 एंड 4 7, 77। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट 2 प्लस 17 प्लस 58। अब क्या देखो, 8 एंड 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 10। तो आपके पास 0 आ गया और एक डॉट आप यहां पे ड्रॉप कर दो, किस चीज का, जो कि टेंस का था। 0 प्लस 7 क्या आ गया, 7 आ गया आपके पास। ठीक है, अब कैरी तो यही है, 1 2 5 एंड 2 7, 77। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, देखो 58 एंड 2, 58 किसके नियर है, 60 के नियर है, 60 के नियर होने में इसको 2 चाहिए, 2 की डेफिशिएंसी है, और वो 2 यहां से मिल रहा है, तो 58 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 60 और प्लस 70। जो आपको मेथड हैंडी लगे उससे कर लो। एडिशन के वैदिक मैथमेटिक्स में इतने सारे हमने मेथड सिखा दिए, इतने सारे सीख लिए, जो हैंडी लगे उससे कर लो। नेक्स्ट आया क्या मेरे पास, 12 प्लस 27 प्लस 38 प्लस 9। ठीक है, अभी यहां पर देखो क्या कोई पेयर 10 बना रहा है, बहुत इजीली मिल गया 8 एंड 2। ठीक है, ये जैसे ही ये 10 बना रहा है, कहीं पे भी ड्रॉप कर दो, एक या तो 2 के आगे ड्रॉप कर दो या आप 8 के आगे ड्रॉप कर दो। 8 एंड 2 कंसीडर हो गया, 0 आया आपके पास बचा,
उसके बाद 9 और 17, 9 और 7 क्या होता है, 16 होता है। 9 और 7 जैसे ही आपने ऐड किया 16, इसका जो है एक ड्रॉप यहां पे कर दो। 16 पहले आपके पास 0 था, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, ये डॉट काउंट करा, 1 2, 2 and 2 4, 4 and 3 7, और ये डॉट 8, 86। नेक्स्ट 255, 2 5 5, 1 2 9 and 3 2 and 1। ठीक है, इसको ऐड करना है। देखो 9 and 1 मिलके 10 बना रहे हैं, 0 आ गई आपके पास, यहां पे 1 ड्रॉप कर दो। 0 + 5 5। अब जैसे ही आप इधर का एडिशन करने जा रहे हो, इस 1 को भी ध्यान में रखना है। यहां पर देखो 5 2 7 and 2 9, और ये 1 मिलके क्या बनाएगा 10, और जैसे ही 10 हुआ यहां पे ड्रॉप कर दो, और यहां पे 10 की क्या लिख दो 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में 3 and 1 4 5 6 7, 705 हो गया बहुत इजीली। तो इसको बोलते हैं शुद्ध मेथड। शुद्ध मेथड में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिंगल डिजिट को कैरी करना है फॉरवर्ड, और आपको सम करने हैं। एडिशन की हमने अभी बहुत सारी चीजें कर ली, बहुत सारे मेथड्स कर लिए। तो अभी हम रिव्यू करते हैं कि अभी हमने क्या क्या सीख लिया। ठीक है, और आपको मेरे बताने से पहले ये कर लेना है किसी भी तरीके से। 3 + 9 + 8 + 5 + 7 + 1 + 2। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हो, कंप्लीटिंग द होल या कंप्लीटिंग द 10 से आप कैसे करोगे, आपको दिख रहा है कि 8 and 2 मिलके क्या बना रहे हैं 10 बना रहे हैं। ठीक है, फिर 7 और 9 and 1 मिलके क्या बना रहे हैं 10 बना रहे हैं, और 3 and 7 मिलके क्या बना रहे हैं 10 बना रहे हैं। तो 3 टाइम्स तो 10 हो गया, बचा 5। 3 टाइम्स 10 का मतलब 30, और प्लस 5 यानी कि कितना 35। ठीक है, उसके बाद और किस मेथड से कर सकते हो, ये तो हमने किया कंप्लीटिंग द 10 मेथड से, कंप्लीटिंग द होल या कंप्लीटिंग 10s। ठीक है, बाय द डेफिशिएंसी से आप कैसे कर सकते हो, बाय द डेफिशिएंसी। इससे कैसे कर सकते हो, पहले हमने देखा 9 किस बेस के नियर, किसके नियर है, होलनेस इसकी 10 होती है। 10 से ये 1 लेस है, तो 1 लेस होने के लिए हमने क्या किया, इसे 1 चाहिए था, और ये 1 हमको यहां से मिल रहा है। ठीक है, सोचने का तरीका है। कंप्लीटिंग द 10 में भी वही बात हो रही थी, तो ये 10 बन गया। सिमिलरली हमने देखा 8 में क्या है, 8 किसके नियर है, 8 नियर है 10 के, लेकिन 2 की डेफिशिएंसी है, तो ये 2 हमको मिल गया यहां से, इसने भी 10 बना दिया। उसके बाद देखो 5 है, अभी 5 को देखा मैंने, 5 देख के मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार ये 10 के नियर है लेकिन 5 की डेफिशिएंसी है, तो आप इस 7 में से 5 इसको दे दो। ठीक है, तो ये भी 10 हो गया। वैसे तो तरीका ये था कि 7 को देखते, 7 में 3 की डेफिशिएंसी है, वो 3 यहां मिल रहा है, बट मैं आपको सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, किसी भी तरह सोच सकते हैं। जब आपने 7 में से इसको 5 दे दिया, तो इस 7 में क्या बचा 2, और ये 3 यहां पे था, तो ये प्लस के 5 हो गए। आंसर अगेन क्या आ गया 35। ठीक है, सिमिलरली आप इसको बाय एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध मेथड से कैसे करेंगे, 3 + 9 + 8 + 5 + 7 + 1 and +2। अगेन आपको कंप्लीटिंग द 10s देखना है। 9 and 1 ने 10 बनाया, 0 आ गई आपके पास, 1 को आपने यहां ड्रॉप कर दिया। उसके बाद 8 and 2 ने 10 बनाया, फिर आपके पास 0 आ गई, फिर आपने 1 यहां ड्रॉप कर दिया। 7 and 3 ने 10 बनाया, आपके पास 0 आ गई, अगेन सिंगल डिजिट, और आपने 1 यहां पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचा 5, तो 0 और 5 क्या हुआ 5, और यहां पे 1 कितने आए 1 2 and 3, 35 इज द आंसर। ये हमारा कौन सा मेथड हुआ, ये हमारा मेथड हुआ शुद्ध मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, आपको ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वैदिक मैथ्स कब काम आएगा कि आप इनकी आसान क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लो, जब कभी आपको सम थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा तो आपको ये मेथड इजी पड़ेंगे कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है 18 + 13 + 14 + 23। अब आप इसको कैसे करो, आप या तो कंप्लीटिंग द होल से कर लो, या आप इसको बाय द डेफिशिएंसी से कर लो, बाय एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन से कर लो। ठीक है, तो देखो अभी ये 18 है, इसका होलनेस किसके नियर है, ये 20 के नियर है। इसको 20 बनने के लिए 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं 18 + 2 कर देता हूं, लेकिन जब मैंने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया तो मुझे -2 भी करना पड़ेगा।
ये हो गया क्वेश्चन। +13 अब प्लस, अब देखो ये 14 लिखा है, ये 23 लिखा हुआ है। 23 किसके नियर है? 20 के नियर है, और इसमें 3 एक्स्ट्रा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस 3 को इसको दे सकते हो। इस 3 को इसको देते ये क्या बन गया 17, और ये क्या बना 20। ध्यान से देखोगे तो ये 18 + 2 क्या बना 20, ये -2 बचा है। प्लस ये देखो 3 और 7 मिलके 10 बना रहे हैं, एक 10 ये हो गया, एक 10 ये हो गया, एक 10 ये हो गया 30, या 13 + 17 आपको पता ही है कि 30 होता है, और प्लस में 20 ये लिखा था। तो अब आपको क्या करना है, 20 + 30 50 + 20 70, 70 में से आपको क्या माइनस करना है 2, कितना आ गया 68। ये हमने किससे किया, बाय द डेफिशिएंसी भी यूज कर लिया, बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन भी यूज कर लिया। शुद्ध मेथड से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आप 18 13 14 एंड 23। ठीक है, ऐड करना है। अभी आप देखो कोई पेयर ऐसा है जो 10 बना रहा है, तो ध्यान से देखो 3 और 3 6, और 6 और 4 मिलके क्या बनाते हैं 10 बनाते हैं। तो जैसे ही 10 बना, आपको एक 0 मिल गई सिंगल डिजिट, और एक आपने 1 यहां पे ड्रॉप कर दिया। ये 0 + 8 इसने क्या बनाया 8। ठीक है, अब आपको ऐड करना है 1 2 3, ये वाला 4 और 4 और 2 6। ये हो गया बच्चों शुद्ध मेथड से एडिशन हो गया। ठीक है, हमें प्रोसीजर सीखना है, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे माइंड से खुद ही हमको आवाज आएगी कि हाँ इसको इस तरीके से कर लो। कहीं पे कंप्लीटिंग द 10 इजी होगा, कहीं पे कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन इजी होगा, कहीं पे बाय द डेफिशिएंसी इजी होगा, कहीं पर बाय एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन इजी होगा, कहीं पर बाय शुद्ध मेथड इजी होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इसमें भी आप देखो कंप्लीटिंग द होल से कर लो। 278, अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि 278 किसके नियर है, 278 280 के नियर है, और 280 होने में इसको 2 चाहिए, वो 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 506 प्लस ये जो एक्स्ट्रा 2 था ये आपने इसको दे दिया, तो यहां क्या बचा 220, और ये क्या हो गया 280। ठीक है, अब 220 और 280 आप इजीली जोड़ सकते हो, क्योंकि ये तो 0 है ही है, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन ये 2 और ये 8 मिलके क्या बना रहे हैं 10 बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास 200 थे, इसके पास 200 थे, कितने हो गए 400, और इन दोनों ने मिलके 10 बनाया, क्योंकि 10th प्लेस पे बनाया तो क्या हो गया 500। ठीक, और अब क्या बचा 506, तो अब 500 में 506 तो आप जोड़ ही सकते हो, क्या आएगा 1006। ठीक, शुद्ध मेथड से कैसे करेंगे, 506 222 एंड 278। तो सबसे पहले क्या करना है, वही ढूंढना है पेयर की कोई 10 तो नहीं बना रहा, 8 और 2 10 बना रहा है, तो हमारे पास सिंगल डिजिट 0 आई, 1 हमने ड्रॉप कर दिया। जैसे ही 0 में 6 ऐड किया, क्या आया 6। 7 और 2 9, और ये वाली डॉट इसने क्या बना रहा है मिलके 10, यानी कि एक डॉट यहां लगा दो, 10 का यहां पे कर दो 0। 5 और 4 9, और ये डॉट आपने ऐड की तो क्या आ गया 1006। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, ये भी शुद्ध मेथड से भी कर लिया हमने, कंप्लीटिंग द होल से भी कर लिया, और आप देखो और किस मेथड से कर सकते हो। आपने अब करना क्या है, आपने कोई भी एट रैंडम क्वेश्चन उठा लेना है सम का। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी बुक से ही मिलेगा या जो मैंने प्रैक्टिस शीट में दिया है वही मिलेगा। आप अपने माइंड से कोई भी क्वेश्चन सोचो, और मेंटली आपको कैलकुलेट करके देखना है कि आपने जो मेथड सीखे हैं वो अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारे माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़े, और माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप उसको माइंड से सोचेंगे। ठीक है, लिख के तो करना है ही है, लेकिन हमें एक्चुअली क्या बढ़ाना है, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है। तो आप कोई भी सम लिखो और देखो कि केवल आप उसको बिना लिखे, विदाउट यूजिंग पेन, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। डेली भी अगर आप एक सम की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे एक महीने में 30 सम्स की प्रैक्टिस कर लोगे, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड चीजों को अपने आप प्रोसेस करने लगेगा बिना पेन से लिखे हुए। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही। अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस शीट नंबर 3 कंप्लीट करनी है, इस लेक्चर की लर्निंग अप्लाई करनी है आपने, और प्लस जो पिछले लेक्चर्स में सीखा है वो भी आपने अप्लाई करना है। तो लेक्चर 4 में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, एंजॉय भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। ऑल द बेस्ट।